वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 1 जून 2024 और 1 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप इस वीडियो को डेली मॉर्निंग में ही देखने की हैबिट बना लो। सबसे पहला काम आपका वीडियो देखना है, देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप चीज़ों से अपडेट रहोगे। आप डेली वीडियो को देखने की हैबिट बनाओ। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राकेश रंजन और इनको कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, जो बी नंबर पे नाम लिखा है राहुल सिंह, इनको भी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नईमा खातून, इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और सच्चिदानंद मोहंती, इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन पत्रिका में विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है? तो अभी टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की एक लिस्ट जारी की है और इसमें 3 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो टाइम मैगजीन की लिस्ट है इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लीडर्स, डिसरप्टर्स, टाइटन्स और पायनियर्स कैटेगरी, जिसमें से अपनी रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा समूह को, इन दोनों को टाइटन्स कैटेगरी में जगह मिली है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे पायनियर्स कैटेगरी में जगह मिली। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आप ध्यान रखिएगा, रिलायंस, इन तीनों को, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट, इन तीनों को टाइम पत्रिका की विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार की है? तो अभी दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार की है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जापान ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार की है। इस सैटेलाइट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और लकड़ी काटने वाली कंपनी है सुमितोमो फॉरेस्ट्री, इनके वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सैटेलाइट को तैयार किया है और इस सैटेलाइट को नाम दिया गया है लिग्रोसैट और इसे मैग्नोलिया की लकड़ी से तैयार किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रही है? तो अभी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की कलाकार हैं अनीस कपूर। अभी लगातार 6ठे वर्ष सबसे सफल भारतीय जीवित कलाकारों की हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप पर रही। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अनीस कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टरेट अनुसंधान हेतु बिमस्टेक देशों के लिए बिमरेन का शुभारंभ किया है? तो अभी अपने देश भारत ने डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए बिमस्टेक देशों के लिए बिमरेन यानी भारतीय समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने बिमस्टेक देशों के पीएचडी छात्रों को भारत में ही डॉक्टरेट शोध करने में सक्षम बनाने के लिए इसे लॉन्च किया है, भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हर्ष कुमार जैन, इनको भी फिलीपींस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी विजय खंडूजा को कैमरून में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और अभी चाइना ने अपना राजदूत अपने देश भारत में जू फेइहोंग को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमपीजी ग्रुप के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एमपीजी ग्रुप या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रमोटर है और इसने भी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, शाहरुख खान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पूरी की है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी
ओमान में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पूरी की? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ओमान। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना द ओमान कलेक्शन को पूरा किया है। इसका उद्देश्य ओमान में रह रहे भारतीय प्रवासियों के दस्तावेजों को डिजिटल बनाना और संरक्षित करना है। इसमें अंग्रेजी, अरबी, गुजराती और हिंदी में 7,000 से अधिक दस्तावेजों को डिजिटल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ओमान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $1.25 बिलियन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी स्वीडन ने यूक्रेन को $1.25 बिलियन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, स्वीडन। इसमें जो ये सहायता दी है स्वीडन ने यूक्रेन को $1.25 बिलियन की ऐतिहासिक सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इसमें ASC-890 निगरानी विमान भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी डॉक्टर मोनिक एलोएट के स्थान पर डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के 8वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन और इन्हीं को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 8वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके संस्थापक हैं इमैनुअल लेंक्लोज। कौन है? इमैनुअल लेंक्लोज। जो ये महानिदेशक बनी है 8वें नंबर की, ये 2024 से लेकर 2029 तक विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक रहेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो फोर्ब्स पत्रिका ये 1987 से दुनिया की सबसे अमीर अरबपतियों की सूची जारी करती है और इसने अभी मार्च 2024 तक दुनिया की टॉप 10 अमीर महिलाओं की लिस्ट जारी की है और इसमें फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स ये दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है। ये हैं फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर और यही फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है दुनिया की सबसे अमीर टॉप 10 महिलाओं की लिस्ट और ये है टॉप 10 रिचेस्ट फीमेल्स इन वर्ल्ड और इसमें टॉप पर रही हैं फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर, ये फ्रांस की। ये लिस्ट है, आप लिस्ट देख लीजिए, ये टॉप 10 अमीर महिलाओं की लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवाद की सूची से हटाएगा? तो अभी रसिया के अभी नए रक्षा मंत्री बने हैं सर्गेई लावरेव। इन्होंने घोषणा की है कि जो रसिया है ये तालिबान को देश के आतंकवाद संगठनों की सूची से हटा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रूस के इस कदम का उद्देश्य अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण को मान्यता देना है। अब रसिया, तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को, रसिया की करेंसी है रसियन रूबल और रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन और रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी हाल ही में नाटो के 6 सदस्य देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन यानी यूके से 100 टन सोना वापस मंगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। आरबीआई जो है, आरबीआई का जो सोना है, आरबीआई मार्च 2024 तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना है, जिसमें से 408.3 टन सोना अपने ही देश में है और 413.8 टन सोना विदेशों में जमा है, जिसमें से 100 टन सोना ब्रिटेन से वापस मंगाया है अपनी आरबीआई ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन यानी यूके की कैपिटल है लंदन, यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इस्पात को बढ़ावा देने के लिए अभी रांची में मेकॉन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 30 और 31 मई को झारखंड के रांची में पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल किया गया है? तो अभी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। इस लिस्ट में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है यूएसए का हार्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा और सेकंड नंबर पर रहा है दुबई हवाई अड्डा। और अब इस लिस्ट में अपना दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 10वें नंबर पे रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, मेजर राधिका सेन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्थिरता के प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।